दोस्तों, क्या आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि भारत की सड़कों पर आपकी गाड़ी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही हो और आपको टोल टैक्स भरने के लिए 1 सेकंड भी रुकना न पड़े? क्या आप सोच सकते हैं कि आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफर तय कर लें और रास्ते में एक भी बैरियर, एक भी टोल प्लाजा आपकी रफ्तार को धीमा न कर पाए? यह सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है या फिर किसी यूरोपीय देश का सपना लगता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह सपना अब यूरोप या अमेरिका में नहीं, बल्कि हमारे अपने भारत में सच होने जा रहा है। जी हाँ, भारत ने एक ऐसा अदृश्य हाईवे सिस्टम तैयार कर लिया है जिसने दुनिया के बड़े बड़े विकसित देशों को सदमे में डाल दिया है। जिस यूरोप की सड़कों और तकनीक की हम कस्में खाते थे, आज वही यूरोप भारत के इस नए मॉडल को देखकर सन्न रह गया है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अपनी जादुई पोटली से 3 ऐसे ब्रह्मास्त्र निकाल लिए हैं जो न केवल भारत के ट्रैफिक का नक्शा बदल देंगे, बल्कि दुनिया को बताएंगे कि 21वीं सदी का इंफ्रास्ट्रक्चर किंग कौन है। 2026 में जो फैसले लिए जा रहे हैं वे साधारण नहीं हैं। ये वो फैसले हैं जो आपकी जेब, आपका समय और आपके सफर का अंदाज हमेशा के लिए बदल देंगे। आज हम उस तकनीक का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जिसे देखकर चीन और अमेरिका के भी पसीने छूट रहे हैं। तो दोस्तों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज का यह सफर भारत के भविष्य की उन सड़कों पर होने वाला है जहां सिर्फ रफ्तार होगी, रुकावट नहीं। और अगर आपको भी लगता है कि भारत अब दुनिया में किसी से पीछे नहीं है, तो इस वीडियो को करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, हमारे देश भारत की सड़कों पर रफ्तार और सफर का तरीका अब पूरी तरह से बदलने वाला है। अब सड़कों पर सफर करना न सिर्फ तेज होगा, बल्कि बेहद स्मार्ट भी होगा। जो सबसे पहली और सबसे क्रांतिकारी तकनीक भारत अपनाने जा रहा है, उसका नाम है सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम। यह वो कदम है जिसे सुनकर यूरोप के ट्रैफिक एक्सपर्ट्स भी हैरान हैं। अब तक हम फास्टैग को ही क्रांति मानते थे, लेकिन भारत सरकार उससे भी 10 कदम आगे की सोच रही थी। नितिन गडकरी और उनकी टीम ने ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी GNSS पर आधारित टोल कलेक्शन 10 कदम सिस्टम को मंजूरी दे दी है। आसान भाषा में समझें तो अब टोल प्लाजा इतिहास बन जाएंगे। वो लंबी कतारें, वो बैरियर का खुलना और बंद होना, वो स्कैनिंग का इंतजार, सब कुछ खत्म। अब आसमान में तैनात भारत के सैटेलाइट्स आपकी गाड़ी पर नजर रखेंगे। जैसे ही आप हाईवे पर चढ़ेंगे, सैटेलाइट आपकी गाड़ी को ट्रैक करना शुरू कर देगा, और जैसे ही आप हाईवे से उतरेंगे, आपके बैंक अकाउंट से ठीक उतना ही पैसा कटेगा जितनी दूरी आपने तय की है। यह सिस्टम पे एज यू यूज मॉडल पर काम करेगा। यूरोप के कई देशों में आज भी फिजिकल टोल बूथ हैं या फिर स्टिकर सिस्टम चलता है, लेकिन भारत सीधे सैटेलाइट तकनीक पर छलांग लगाकर दुनिया को दिखा रहा है कि हम अब पुरानी तकनीकों को ढोने वाले नहीं, बल्कि नई तकनीक बनाने वाले देश हैं। इस सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह पूरी तरह से बाधा रहित होगा। सोचिए, एक हाईवे पर हजारों गाड़ियां बिना किसी रुकावट के सरपट दौड़ रही हैं। इससे न केवल समय की भारी बचत होगी, बल्कि देश का करोड़ों लीटर ईंधन भी बचेगा, जो पहले टोल नाकों पर गाड़ियां स्टार्ट रखने में बर्बाद होता था। एक अनुमान के मुताबिक भारत को हर साल टोल प्लाजा पर लगने वाले जाम की वजह से हजारों करोड़ रुपए का नुकसान होता है, लेकिन यह नई तकनीक उस नुकसान को जीरो कर देगी। और इसमें आम आदमी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी छिपी है। नितिन गडकरी के इस प्लान के मुताबिक अगर आप किसी हाईवे पर 20 किलोमीटर तक का सफर करते हैं, तो आपसे 1 रुपया भी टोल नहीं लिया जाएगा। जी हाँ, 20 किलोमीटर तक का सफर फ्री। ये उन स्थानीय लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो अक्सर अपने घर के पास वाले हाईवे का इस्तेमाल करते थे और उन्हें पूरा टोल देना पड़ता था। अब जितनी दूरी उतना ही पैसा। यह न्याय संगत भी है और किफायती भी। यह सिस्टम भारत की डिजिटल क्रांति का एक ऐसा नमूना है जो बताता है कि जब इच्छा शक्ति हो तो सरकारी सिस्टम भी कितनी फुर्ती से काम कर सकता है। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ टोल टैक्स तक सीमित नहीं है। भारत के भूगोल को बदलने के लिए एक और महायोजना जमीन पर उतर चुकी है जिसका नाम है मेगा सुरंग प्लान। भारत में अक्सर पहाड़ी इलाकों में ड्राइविंग करते वक्त हमें घुमावदार रास्तों और जानलेवा मोड़ों का सामना करना पड़ता है। हिमालय की गोद में बसे राज्यों में सफर करना जितना खूबसूरत होता है, उतना ही खतरनाक और थकाऊ भी होता है। कभी भूस्खलन रास्ता रोक देता है, तो कभी बर्फबारी। इसी समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए
भारत सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से एक ऐसा खाका तैयार किया है जो पहाड़ों का सीना चीर कर रास्ते बनाएगा। इस प्लान के तहत देश भर में करीब 74 विशालकाय सुरंगों का निर्माण किया जाएगा। यह सुरंगें छोटी मोटी नहीं होंगी, बल्कि इंजीनियरिंग का ऐसा नायाब नमूना होंगी जिसे देखकर दुनिया दंग रह जाएगी। इन सुरंगों के जरिए 273 किलोमीटर की टेढ़ी मेढ़ी और खतरनाक सड़क यात्रा को सीधा और सुरक्षित बना दिया जाएगा। जरा सोचिए, जिस पहाड़ को चढ़ने और उतरने में घंटों लग जाते थे, अब आप उस पहाड़ के बीच से मिनटों में गुजर जाएंगे। ये सिर्फ समय बचाने की बात नहीं है, ये रणनीतिक सुरक्षा की भी बात है। ये सुरंगें लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश जैसे सीमावर्ती इलाकों में हमारी सेना के लिए भी गेम चेंजर साबित होंगी। चीन अपनी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर हमें आंखें दिखाता था, लेकिन अब भारत ने जवाब दे दिया है कि हम पहाड़ों के ऊपर ही नहीं, पहाड़ों के अंदर से भी रास्ता बनाने में सक्षम हैं। ये सुरंगें ऑल वेदर कनेक्टिविटी देंगी, यानी बाहर चाहे जितना भी तूफान हो या बर्फबारी, सुरंग के अंदर गाड़ियां बिना रुके चलती रहेंगी। यूरोप में आल्प्स की पहाड़ियों में बनी सुरंगों की चर्चा बहुत होती है, लेकिन हिमालय की जटिल और कच्ची चट्टानों में सुरंग बनाना इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी चुनौती है, जिसे भारतीय इंजीनियरों ने स्वीकार किया है। यह परियोजना भारत के विकास और राष्ट्रीय कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाएगी। घुमावदार रास्तों की जगह अब सीधी और तेज सुरंगें होंगी जो हादसों और जाम की समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर देंगी। यह भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में आया वो बदलाव है जो आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे अनोखे प्लान की, पर्वतमाला परियोजना। दोस्तों, आपने शहरों में बसें और ट्रेनें तो बहुत देखी होंगी, लेकिन क्या आपने सोचा है कि एक दिन हवा में उड़ते हुए केबिन यानी रोपवेज हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मुख्य हिस्सा बन जाएंगे? भारत के कई पहाड़ी इलाकों में सड़क बनाना बहुत महंगा और पर्यावरण के लिए नुकसानदेह होता है। पेड़ों को काटना पड़ता है, पहाड़ खोदने पड़ते हैं, लेकिन नितिन गडकरी की टीम ने इसका एक इको फ्रेंडली तोड़ निकाला है, रोपवे। ये परियोजना पहाड़ों पर परिवहन का पूरा नक्शा बदलने वाली है। स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया जैसे देशों में लोग पहाड़ों पर जाने के लिए रोपवे का इस्तेमाल आम बात मानते हैं, लेकिन भारत में इसे अब तक सिर्फ टूरिज्म या खिलौने की तरह देखा जाता था। लेकिन अब यह नजरिया बदल रहा है। पर्वतमाला के तहत भारत के दुर्गम इलाकों में सड़कों की जगह रोपवे का जाल बिछाया जाएगा। यह सड़कें बनाने के मुकाबले सस्ता है, तेज है और सबसे बड़ी बात, इससे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन रुकिए, यह योजना सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं है। दुनिया में पहली बार भारत के वाराणसी शहर में इसे अर्बन ट्रांसपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। भीड़ भाड़ वाले शहरों में जहां मेट्रो बनाने के लिए जमीन नहीं है, वहां हवा में तार बिछाकर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा। वाराणसी में देश की पहली शहरी रोपवे परियोजना पर काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। सोचिए, नीचे ट्रैफिक जाम लगा है और आप ऊपर हवा में तैरते हुए अपने ऑफिस या घर जा रहे हैं। यह मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा देने वाला कदम है। अब तक रोपवे की तकनीक और मशीनें हम यूरोप से खरीदते थे, लेकिन इस प्रोजेक्ट के तहत अब भारत में ही रोपवे के डिब्बे और तकनीक विकसित की जाएगी। यह स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग को प्रेरित करेगा और हजारों युवाओं को रोजगार देगा। यह योजना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत लागू की जाएगी, जिससे सरकारी खजाने पर बोझ भी नहीं पड़ेगा और काम भी प्राइवेट स्पीड से होगा। इन तीनों योजनाओं, सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन, मेगा सुरंग योजना और पर्वतमाला परियोजना का असली मकसद सिर्फ सड़कें बनाना नहीं है, बल्कि भारत की सोच को बदलना है। यह भारत को पुरानी व्यवस्था से निकालकर सीधे 22वीं सदी के फ्यूचरिस्टिक सिस्टम में ले जाने की तैयारी है। यूरोप और अमेरिका आज इसलिए हैरान है क्योंकि जिस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में उन्हें दशकों लगे, भारत उसे कुछ ही सालों में खड़ा कर रहा है। सैटेलाइट टोलिंग से हम दुनिया के सबसे स्मार्ट देशों की कतार में सबसे आगे खड़े हो जाएंगे। सुरंगों से हम अपने दुर्गम इलाकों को मुख्य धारा से जोड़ देंगे और रोपवे से हम पर्यावरण को बचाते हुए विकास करेंगे। यह होलिस्टिक डेवलपमेंट का वो मॉडल है जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। भारत में इन योजनाओं को लागू करने से हम सिर्फ विकसित देशों के मुकाबले खुद को खड़ा नहीं कर पाएंगे, बल्कि दुनिया को दिखा देंगे कि हम कितने स्मार्ट, सक्षम और भविष्य दृष्टि वाले लोग हैं। जरा सोचिए उस भारत की तस्वीर जहां आपकी गाड़ी कश्मीर से कन्याकुमारी तक बिना रुके जाए, जहां पहाड़ों का सफर
डर का नहीं बल्कि रोमांस का हो, और जहां शहरों की भीड़भाड़ के ऊपर आप उड़ते हुए सफर करें। यह 2026 का भारत है जो सपने सिर्फ देखता नहीं, उन्हें पूरा करने का दम भी रखता है। नितिन गडकरी के ये 3 फैसले आने वाले समय में भारत की जीडीपी, पर्यटन और आम आदमी की जिंदगी में जो बदलाव लाएंगे, उसका असर सदियों तक रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि यह योजनाएं भारत की तरक्की के लिए मील का पत्थर साबित होंगी और आने वाले समय में इनका असर पूरी दुनिया में दिखाई देगा। तो दोस्तों, भारत के इस हाईटेक ट्रांसफॉर्मेशन और नितिन गडकरी के विजन पर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि सैटेलाइट टोल सिस्टम आने से भ्रष्टाचार और टाइम की बर्बादी पूरी तरह खत्म हो जाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक वाला बटन दबाकर इस वीडियो को हर भारतीय तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकॉन का बटन है उस पर ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि देश की तरक्की की कोई भी खबर आपसे छूट न जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।